हाइड्रोस्टैटिक्स का मीनिंग हम उन फ्लूइड्स की यानी कि लिक्विड या गैस उन फ्लूइड्स की स्टडी करेंगे जो रेस्ट पे होते हैं। स्टेट पास्कल्स लॉ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट विद हेल्प ऑफ ए लेबल्ड प्रेशर के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे P इक्वल्स टू एफ बाई। आप कोई भी F2 भी ले सकते हैं, F1 भी ले सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। ठीक है जी। दूसरी एप्लीकेशन है ये हाइड्रोलिक ब्रेक होती है जो व्हीकल्स में यूज होती है। इसमें जब हम ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं तो गाड़ी का मोशन जो है वो रिटार्ड होता है, गाड़ी जो है वो रुकती है। प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा PI माइनस PO इक्वल्स टू 2S बाई R। ठीक है। मीटर है बिगर ड्रॉप का 4 mm यानी कि 2 mm हो जाएगा, कैपिटल R 2 mm, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। निकालना है वर्क डन का मतलब जो सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी S इंटू डेल्टा ए होता है। ठीक है ना। ये सॉलिड सरफेस है यानी कि ग्लास का जो कांच है, और ये लिक्विड के ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन फिजिक्स। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। आज हम क्लास 11th में यूनिट नंबर 7 उसका एक पार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स का मीनिंग हम उन फ्लूइड्स की यानी कि लिक्विड या गैस उन फ्लूइड्स की स्टडी करेंगे जो रेस्ट पे होते हैं, और रेस्ट पे होते हुए वो किस तरह की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे शो करते हैं वो हम देखेंगे। इसके पार्ट के हम कुछ न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल डेरिवेशंस या क्वेश्चंस करेंगे आज, जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसको जाके फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है पास्कल लॉ की डेफिनेशन है। पास्कल्स लॉ के ऊपर हमारे पास बेस्ड एक फंक्शनिंग मशीन है, कह लो एक सिस्टम है जिसको हम हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। उसकी वर्किंग इस क्वेश्चन में आपको पूछी गई। स्टेट पास्कल्स लॉ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट विद हेल्प ऑफ ए लेबल्ड डायग्राम। डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पे है। पास्कल लॉ की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो डेफिनेशन क्या होती है? पास्कल लॉ ये कहता है कि जब एक एनक्लोज्ड लिक्विड या फ्लूइड के एक पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज होता है, देन दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल अदर पॉइंट्स। एक पॉइंट पे इंक्रीज किया गया प्रेशर सारे पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, दैट इज पास्कल्स लॉ। अब इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट का डायग्राम अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर दो सिलेंडर हैं, एक C1 है एक C2 है। C1 सिलेंडर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, C2 सिलेंडर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ज्यादा है। C1 सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन है P1 जिसको हम फोर्स लगाकर नीचे की तरफ मूव करेंगे, और C2 सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है P2, और जिस लोड को हमने पिक करना है हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करके, उस लोड को हमने P2 पिस्टन के ऊपर रख दिया है। यहां पे ये बात आपको याद रखनी है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज कहां पे होती है? जहां पे व्हीकल्स को, जैसे यहाँ हैवी ऑब्जेक्ट्स को अगर हमने लिफ्ट करना हो तो उसके लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज किया जाता है। और इसके अंदर जो प्रेशर अप्लाई होता है वो प्रेशर हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए एक फ्लूइड जो है, एक लिक्विड जो है वो प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है ना। तो यहां पे इसकी वर्किंग की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम P1 को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो उसकी वजह से एक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। उस फोर्स को हमने स्मॉल f नाम दे दिया, एरिया A होता है। तो फोर्स और एरिया की वजह से इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा दैट इज P। तो F की वैल्यू हमारे पास आ गई P इंटू A। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर पॉइंट्स। देन यही प्रेशर जो इंक्रीज होके यहां पे आएगा और इस P2 पिस्टन के ऊपर आकर एक फोर्स जो है वो अप्लाई करेगा। इस फोर्स को हमने कैपिटल F नेम दे दिया। ये जो फोर्स होगा F इक्वल्स टू P इंटू ए, अगेन प्रेशर इंटू एरिया। देखिए प्रेशर सेम रखना है आपने क्योंकि इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट हुआ फ्रॉम C1 टू C2 या फ्रॉम P1 टू P2, P1 से P2 पे इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट हुआ है। और यहाँ पे जो एरिया है वो जरूर अलग है, उस एरिया को हमने कैपिटल A नाम दे दिया। तो ये जो फोर्स लगा था ये P2 पिस्टन के ऊपर लगा, तो F इक्वल्स टू P इंटू ए हो गया। आफ्टर दैट अगर हम 1 नंबर इक्वेशन में से P की वैल्यू निकालें, स्मॉल f बाई ए हो जाता है, और उसको 2 नंबर इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक इक्वेशन बनती है, जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो जो कैपिटल F है वो डिपेंड करता है। सपोज आपने स्मॉल f कोई फोर्स अप्लाई कर दिया जो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, आपने अप्लाई कर दिया, तो कैपिटल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A बाई ए, कैपिटल A अपॉन स्मॉल ए, इन दोनों की रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है।
तो अगर हम स्मॉल ए को बहुत ज्यादा कम रखते हैं कैपिटल ए से, तो कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए की रेशियो जो है वो लार्ज बनेगी, और अगर ये लार्ज बनेगी तो कैपिटल एफ जो है वो भी हमारे पास लार्ज हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एफ इन दोनों की रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक स्मॉल पिस्टन यानी कि स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सिलेंडर है, एक लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सिलेंडर है, अगर उन दोनों की रेशियो को हम लार्ज रखते हैं तो हम एक स्मॉल फोर्स को लार्ज फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर होता है। आप एक स्मॉल फोर्स लगा के हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं, जैसे गाड़ियों को सर्विस स्टेशन पे जो है वो लिफ्ट किया जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करके। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया। इन ए कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट ए फोर्स F1 ऑन ए स्मॉल पिस्टन हैविंग ए रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। हमें पता है हमारे पास दो तरह के पिस्टन होते हैं, एक स्मॉल f होता है और एक P1 होता है और एक P2 होता है। P1 जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, P2 जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है। तो हमने जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम वाला लिया था उसको हमने स्मॉल ए से यूज किया था यहाँ पे। ठीक है, तो स्मॉल ए हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ, हमारे पास रेडियस गिवन है स्मॉल पिस्टन का r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर हो गया। और इस पर्टिकुलर पिस्टन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज F1। ठीक है, और उसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज F1। After that, this pressure is transmitted to second piston of radius 15 सेंटीमीटर। कैपिटल R ले लेते हैं, उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर हो गया। इस तरह से ये बड़े वाले पिस्टन का रेडियस हो गया। अब जो मास को आपने लिफ्ट करना है वो मास है 1350 किलोग्राम। ये मास गिवन है 1350 किलोग्राम की एक कार है जिसको आपने लिफ्ट करना है, और लिफ्ट करने वाला जो है उसका वेट जो है वो यहाँ पे मैटर करेगा जिसको आप लिफ्ट करना चाहते हैं। तो मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तो जी की वैल्यू 9.81 है। तो सबसे पहले F1 फाइंड करेंगे। हमें पता है इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दैट F1 बाय स्मॉल a1। इसको a1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमने इसको ऑलरेडी स्मॉल a लिया हुआ है, और दूसरे में हमारे पास आ जाएगा F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल A। F1 आपको फाइंड करना है, F2 की जगह हम mg यूज करेंगे, स्मॉल a की जगह इधर पाई r स्क्वेयर आ गया, नीचे पाई कैपिटल R स्क्वेयर आ गया। m का मास हमारे पास गिवन है, इनटू g की वैल्यू 9.81 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पाई से पाई कैंसिल कर दें, यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू का स्क्वेयर करेंगे 25 इंटू 10 टू पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कैपिटल आर का स्क्वेयर करेंगे 225 इंटू 10 टू पावर -4 हो जाएगा। अब जो आपके पास कैंसिल होने वाला है उसको आप कैंसिल करें। ठीक है, ये 9 पे चला जाएगा हमारे पास। आफ्टर दैट जो F1 है दैट विल इक्वल टू, ये आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 1350 मल्टीप्लाई बाय 9.81 और डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ठीक है जी, आप चाहे तो इसकी जीरो अलग से ले सकते हैं, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1350 मल्टीप्लाई बाय 9.81, ये इस तरह से 13243.5 हुआ, 13243.5 डिवाइडेड बाय 9। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 9 से, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा बेटा जी यहाँ पे 1471.5। ठीक है जी, ये इस तरह से 1471.5। अब अगर इसको हम चाहे तो एज इट इज लिख सकते हैं, लेकिन इसको अगर पार की फॉर्म में लिखना हो तो सपोज 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करें, 10 टू पावर 3 से आप डिवाइड कर दे तो 1.4715 इंटू 10 टू पावर 3 हो जाएगा। इसको राउंडिंग में ले जाएं तो 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन, ये आपके पास फोर्स आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपको फोर्स के साथ साथ और क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क। आपको कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी, तो प्रेशर के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे P इक्वल्स टू F बाई, आप कोई भी F2 भी ले सकते हैं, F1 भी ले सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे P ले लिया, उसके लिए F2 बाई स्मॉल a ले लेते हैं, सॉरी F1 ले लेते हैं, F1 बाई स्मॉल a यहाँ पे यूज कर लेते हैं। F1 जो हमारे पास है 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल r, स्मॉल a के लिए पाई r स्क्वायर आ जाएगा, स्मॉल r आपने यूज कर लेना है। 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय
ये हो जाएगा 22 और ऊपर चला जाएगा आपके पास 7, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर, ये 5 इंटू 10⁻⁻2 था, इसका स्क्वायर आपको करना है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है जी। उसके बाद अब हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू 15, एक पॉइंट उसका कट कर देंगे ऊपर 10⁻2, ये 10⁻4 ऊपर चला जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 22 इंटू 25, ठीक है जी। ये इस तरह से हो गया, ये कट गया, तो ये आपके पास रहा 7 3 ज़ा 21, नीचे 110 इंटू 10⁻7, ठीक है जी। अब ये आपके पास इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 21 डिवाइडेड बाय 110, 0.19, ये आपके पास जो है वो आ गया 0.19, ठीक है। 0.19 इंटू 10⁻7, अगर आप चाहे तो इसको प्रॉपर और पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पॉइंट हटा दें इसका, तो 1.9 इंटू 10⁻6 पास्कल, ये आपके पास आंसर आ जाएगा जो प्रेशर आपको फाइंड करना था, 1.9। ये बेटा यहाँ पे 6 आना है, ये ध्यान रखें थोड़ा सा, ये 1.9 इंटू 10⁻5 बनेगा, तो यहाँ पे ये 6 बन रहा है, ठीक है जी। उसके बाद ये भी 6 है, तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 6 पावर बनी थी, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और ये हो जाएगा 10⁻5 पास्कल। यहाँ पे हमने प्रेशर फाइंड कर लिया, ये क्वेश्चन है जो हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर बेस्ड था। सेम बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसको खुद करें, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें रेडियस ऑफ वन आर्म ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज 4 टाइम द रेडियस ऑफ द अदर आर्म। यानी कि आपने जो याद रखना है यहाँ पे, कैपिटल आर इक्वल्स टू 4 इंटू स्मॉल आर, ये जो है वो यूज करेंगे। आफ्टर दैट F1 आपको निकालना है, नैरो आर्म मतलब जो छोटी आर्म है उसके ऊपर, और F2 के लिए mg यूज करेंगे, 100 इंटू 10 यूज कर लें जी का, और आंसर जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं इसका, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक विद हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम। अगेन पास्कल लॉ की दूसरी एप्लीकेशन है, ये हाइड्रोलिक ब्रेक होती है जो व्हीकल्स में यूज होती है। इसमें जब हम ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं तो गाड़ी का मोशन जो है वो रिटार्ड होता है, गाड़ी जो है वो रुकती है। उसके लिए इसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है, देखें ध्यान से। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ब्रेक पैडल है, ब्रेक पैडल एक लीवर सिस्टम के जरिए एक मास्टर सिलेंडर से जुड़ा होता है, जिसके अंदर एक ब्रेक ऑयल होता है, और आमतौर पे जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनका जहां पे इंजन होता है उसके अंदर ये ब्रेक ऑयल की बोतल जो है वो लगी होती है, इसको मास्टर सिलेंडर कहते हैं, इसके अंदर ब्रेक ऑयल होता है। इसमें से डिफरेंट पाइप जो है वो अलग अलग व्हीकल्स की तरफ जाते हैं। एक पाइप यहाँ पे एक व्हीकल का हमें मैकेनिज्म दिया हुआ है कि उस व्हीकल के अंदर जा रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही वो पाइप जो है व्हीकल के अंदर जाता है तो व्हीकल के अंदर एक छोटा सा सिलेंडर होता है जिसको व्हील सिलेंडर बोलते हैं, उसके ऊपर दो पिस्टन लगे हुए हैं, एक P1 एंड P2। मास्टर सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन था, कैपिटल P, मैंने उसको नाम दिया, यहाँ पे जो व्हील सिलेंडर है उसके पिस्टन को P1 P2 नाम दे दिया है, ठीक है। और ये दोनों P1 P2 पिस्टन जो है ये ब्रेक शूज से अटैच होते हैं। ब्रेक शूज हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है, तो इसको ब्रेक लेदर भी बोला जाता है, सारे व्हीकल्स में यूज होता है किसी भी व्हीकल के मोशन को रिटार्ड करने के लिए, जो रिम के साथ प्रेस होकर व्हीकल को रोकता है, या आजकल डिस्क ब्रेक में यूज होता है, डिस्क को के साथ प्रेस होके वो व्हीकल के मोशन को जो है वो अपोज करता है। तो यहाँ पे इन दोनों ब्रेक शूज के बीच में एक स्प्रिंग को भी मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, जो अब जब आप इसकी वर्किंग देखें तो उसके अंदर ये यूज होगा, इसका अपना एक अलग फंक्शनिंग है यहाँ पे। तो अब इसकी वर्किंग सिंपल कैसी है, यहां से आपको ब्रेक पैडल को जैसे ही प्रेस करना है तो यहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पे जाएगा। सारे पॉइंट पे जाने के बाद ये प्रेशर यहां पे जैसे इंक्रीज होगा, ये पिस्टन तो अंदर की तरफ आया था लेकिन ये दोनों P2 और P1 पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेंगे, और जैसे ये मूव करेंगे ये जो ब्रेक शूज है ये रिम के साथ प्रेस हो जाएंगे आउटवर्ड जाते हुए, और व्हीकल के मोशन को अपोज कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम ब्रेक पैडल से पैर उठाते हैं, यहाँ पे ब्रेक पैडल से ये पिस्टन बाहर की तरफ चला जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, और ये दोनों P1 P2 भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। लेकिन ब्रेक शूज वापस कैसे आएंगे, ब्रेक शूज के बीच में ये स्प्रिंग होता है, जैसे ही शूज आउटवर्ड मूव करते हैं तो ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम ब्रेक पैडल से पैर उठाते हैं ये स्प्रिंग जो है ये वापस उन ब्रेक शूज को अपने ओरिजिनल या नॉर्मल पोजीशन पे लेके आता है, ठीक है जी। ये सारी की सारी वर्किंग इसकी जो है वर्ड यहाँ पे वर्डिंग में मैंने लिख दी है,
इसको आप याद कर सकते हैं और चाहे तो याद करने के बाद अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जैसे आपको सही लगे। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारे पास है, शो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स हाइट। आपके पास एक लिक्विड कॉलम है, उसका जो प्रेशर होगा वो उसकी हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे क्यूब शेप में मैंने एक वेसल लिया है जिसके अंदर एक लिक्विड जो है वो फिल किया गया है अप टू हाइट h। अब इस लिक्विड की वजह से इस बॉटम के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई होगा जो मुझे निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? यहाँ पे इस लिक्विड का जो वेट है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वेट हमने ले लेना है फोर्स की जगह। अब वेट का फॉर्मूला हमें पता है mg होता है डिवाइडेड बाय एरिया आ गया। अब मास जो है, डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास निकालेंगे तो ये बन जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है जी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आपको अगला स्टेप जो है वो क्या करना है, देखें हमें पता है वॉल्यूम का ना सिंपल फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, शेप के अकॉर्डिंग बदल जाता है। अगर लेंथ इंटू ब्रेड्थ को एरिया लिख दें तो v इक्वल्स टू ए इंटू एच हो जाता है, एरिया इंटू हाइट। इसको यहाँ पे पुट कर दें ए एच, और ए से ए को कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी P इक्वल्स टू एच रो जी, यानी कि किसी भी लिक्विड कॉलम की जो का जो प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स हाइट। आपने ये चीज याद रखनी है। जैसे ना अभी इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जो ओशियन होता है या सी होता है उसके बॉटम पे स्विम करना मुश्किल क्यों होता है एज कंपेयर टू इट्स सरफेस? क्योंकि ऐसा होता है बॉटम के ऊपर अगर कोई पर्सन बॉटम के नजदीक जो है वो स्विम कर रहा है तो उसके ऊपर का जितना सारे का सारा लिक्विड है उसकी हाइट जो है, उसकी डेप्थ जो है, उसके ऊपर फोर्स या प्रेशर अप्लाई करेगी, तो प्रेशर इंक्रीज होता था जिस वजह से वहां पे स्विम करना मुश्किल हो जाता है। अगर सरफेस पे करेंगे तो उसमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे अपना काम कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, लिक्विड ड्रॉप का हमें एक्सेस प्रेशर निकालना है और ये सरफेस टेंशन से रिलेटेड होता है। यहाँ पे एक लिक्विड ड्रॉप दी हुई है जिसका रेडियस मैंने कैपिटल आर लिया हुआ है, इसके इनसाइड प्रेशर पी आई है, आउटसाइड प्रेशर पीओ है। इनसाइड प्रेशर जो है वो ज्यादा है बाहर से, इस वजह से इसके रेडियस के अंदर एक इंक्रीज आ गया दैट इज डेल्टा आर। डेल्टा आर इज स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। हमें इस एक्सेस प्रेशर का वर्क डन निकालना है। सबसे पहले वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह प्रेशर इंटू एरिया यूज करेंगे, प्रेशर की जगह एक्सेस प्रेशर यूज करेंगे इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जितना जो रेडियस है वो इंक्रीज हुआ है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ओरिजिनल एरिया आ गया। सबसे पहले एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पीओ, एरिया देंगे लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप जो है वो एक सफेद की फॉर्म में होती है तो उसका एरिया आपको 4 पाई आर स्क्वायर लेना है। डिस्प्लेसमेंट होगी डेल्टा आर। ये हो गया वर्क डन जो एक्सेस प्रेशर का था। लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से जो हम यहाँ पे एक फंक्शन, जब सरफेस टेंशन अपना काम करता है तो उसकी वजह से सरफेस एनर्जी यूज होती है। उस सरफेस एनर्जी को वर्कडन भी कहा जाता है क्योंकि हर एक तरह की एनर्जी वर्कडन के ऊपर डिपेंड करती है। उस वर्कडन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया होता है, ठीक है। क्योंकि हमें अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक एरिया को इंक्रीज करना था, उस वजह से हमने इसको यहाँ पे यूज किया। तो जब आप डेल्टा ए यूज करेंगे विच इज इंक्रीज इन एरिया दैट इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया एज फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है, वैसे सरफेस टेंशन का सिंपल फॉर्मूला एफ बाई एल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल एरिया में फाइनल रेडियस विच इज द सम ऑफ इनिशियल एंड इंक्रीज आर प्लस डेल्टा आर आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। इनिशियल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई आपने कॉमन ले लिया, इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और मेन बात जो यहाँ पे ये जो डेल्टा आर स्क्वायर होता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, इसका मतलब डेल्टा आर स्मॉल है, उसका स्क्वायर करेंगे और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। जैसे अगर आप 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा स्मॉल हो जाता है, तो इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये प्लस में है और प्लस में ये ऑल ओवर रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। तो जैसे ही हम इसको निग्लेक्ट करते हैं सिर्फ हमारे पास 2r डेल्टा आर बचता है। तो फॉर्मूला s इंटू 4 पाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पाई आर डेल्टा आर हो गया। दो तरह के वर्कडन थे, एक था वर्कडन बाय एक्सेस प्रेशर और एक हमारे पास वर्कडन जो है वो यहां पे निकाला फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन के साथ। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं, जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करेंगे, तो ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा पी आई माइनस पीओ इक्वल्स टू 2s बाई आर, ठीक है जी। आपको एक चीज यहाँ पे याद क्या रखनी है, आपको सेम एक्सेस प्रेशर एक 100 बबल के लिए आ सकता है। तो 100 बबल में ना दो फ्री सरफेस होते हैं जो एयर के साथ टच में होते हैं, जहां पे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट करता है। जब एक बबल बनता है उसके अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है,
तो इन दो फ्री सरफेस होने की वजह से जब आप एक्सेस प्रेशर निकालेंगे एक 100 बबल का, तो याद ये रखना है जहां पे आप फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया करें वहां पे आपको 2 जो है वो लगाना है, एस इंटू टू, 2 इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। जब इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से करने पे आपके पास जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा 4s/r। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और आ जाता है समटाइम एक्सेस प्रेशर इनसाइड एन एयर ड्रॉप इन ए लिक्विड। लिक्विड के अंदर जब कोई एयर का बबल बनता है तो उसका एक्सेस प्रेशर क्या होगा, उसका एक्सेस प्रेशर बिल्कुल सेम होगा जैसा आपने लिक्विड ड्रॉप का निकाला, यानी कि 2s/r। उसके ऊपर ऐसा कह लो एक ही फ्री सरफेस है, क्योंकि वो एयर जो बबल है वो लिक्विड के अंदर बन रहा है, एयर के अंदर नहीं बन सकता। तो उसके अंदर एयर है लेकिन बाहर सारा लिक्विड है, इस वजह से उसका एक ही फ्री सरफेस है। सिर्फ 100 बबल के 2 फ्री सरफेस होते हैं। उसमें आप देखें आगे क्या है हमारे पास, ये आगे न्यूमेरिकल आ गया है। एक लिक्विड ड्रॉप है, डायमीटर 4 mm, ब्रेक्स इनटू 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल साइज। कैलकुलेट द रिजल्टेंट चेंज इन सरफेस एनर्जी, और सरफेस टेंशन हमारे पास गिवन है। सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, सरफेस एनर्जी इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए होता है, यानी कि सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया। अब इंक्रीज इन एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए यहाँ पे, तो सबसे पहले इंक्रीज इन एरिया ले लेते हैं, सरफेस एनर्जी बाद में आ जाएगी, डेल्टा ए। तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। ठीक है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, ये हो गया। अब फाइनल एरिया 1000 ड्रॉप का है, तो ये आपको इस तरह से याद रखना है, 1000 इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वेयर। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप है, सफेद वाला एरिया आ जाएगा, और इनिशियल एरिया के लिए 4 पाई कैपिटल R स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से आप 4 पाई कॉमन ले सकते हैं, 4 पाई आपने बाहर कॉमन ले लिया, 1000 स्मॉल r स्क्वेयर माइनस कैपिटल R स्क्वेयर। कैपिटल R और स्मॉल r का रिलेशन कैसे यूज करें वो देखें ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉप 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो r इक्वल्स टू 10r आ गया। अब दोनों की वैल्यू आप चाहे लिख सकते हैं, वैल्यू बाद में लिखनी चाहे वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा ए इक्वल्स टू 4 पाई, एक चीज हो सकती है 1000 स्मॉल r स्क्वेयर आ गया, माइनस ये आपके पास आ जाएगा 10r का स्क्वेयर। इस तरह से इसका 10r का स्क्वेयर कर दें, कैपिटल R को मैंने 10r पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई 1000 r स्क्वेयर माइनस 100 r स्क्वेयर। ठीक है, इसमें से आप r स्क्वेयर कॉमन ले लें, और 100 r स्क्वेयर 4 पाई इंटू 100 r स्क्वेयर कॉमन आ सकता है, अंदर आ जाएगा 10 माइनस 1। ठीक है, तो डेल्टा ए इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 100 r स्क्वेयर इंटू 9 आ गया। अब r की वैल्यू कहां से आएगी, स्मॉल r की, देखिए डायमीटर है बिगर ड्रॉप का 4 mm, यानी कि 2 mm हो जाएगा, कैपिटल R 2 mm। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 10r। तो स्मॉल r आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, डेल्टा ए इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 100 स्मॉल r का स्क्वेयर करेंगे, 4 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, इंटू हमारे पास हो गया 9। ठीक है, 4 4 जा 16, 9 जा 144। ठीक है, 144 पाई इंटू 10⁻⁶। दिस इज इंक्रीज इन एरिया, इसको आपने मीटर स्क्वायर में ले लेना है। ठीक है जी, आपको चाहिए यहाँ पे सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी के लिए यूज किया आपने S इंटू डेल्टा ए। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ऊपर लिखा था मैंने, सरफेस टेंशन है 0.07, 0.07 इंटू 144 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दे, 10⁻⁶ आ जाएगा, ये हो जाएगा 7/100 इंटू 144 इंटू 22/7 इंटू 10⁻⁶। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा 7 से ये कैंसिल करें, ये हो जाएगा 10⁻⁸, ये 8 हो जाएगा, ये इस तरह से ये 3168 सरफेस एनर्जी 3168 इंटू 10⁻⁸ जूल, ये आपके पास आ गई सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन का यूज करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे अभी मैंने किया है सेम वे में करेंगे, और वही चीज आपको जो निकालनी है अभी जो हमने निकाली है सरफेस एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, 2 soap bubbles have their radii in the ratio 2:3, compare the excess of pressure inside these bubbles
एंड आल्सो कंपेयर द वर्क डन इन ब्लोइंग दीज बबल्स। सबसे पहले आपको एक्सेस प्रेशर 100 बबल का कंपेयर करना है, थोड़े यहां पे ध्यान देना है, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर के लिए जो 100 बबल का होता है, एक्सेस प्रेशर ऑफ ए 100 बबल दैट इज 4s डिवाइडेड बाय कैपिटल R होता है, ठीक है। इसमें R1 जो है रेडियस की रेशियो दी हुई है 2:3, तो एक को आपने 2R ले लेना है और दूसरे को आपने सपोज 3R ले लिया, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर जो है, तो आप इसमें P1 ले लें एक्सेस प्रेशर एक का, वो हो जाएगा 4s/R1। P2 दूसरे का ले ले तो वो हो जाएगा 4s/R2, ठीक है। P1/P2 करें तो ये हो जाएगा 4s/R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय 4s। अब यहाँ पे 4s कैंसिल हो जाएगा, R2/R1, R2 की वैल्यू पुट करें 3R, ठीक है। R1 की वैल्यू पुट करें 2R, R से R कैंसिल, तो रेशियो होगी 3/2। ये आपके पास आ गया एक्सेस प्रेशर। अब वर्क डन निकालना है। वर्क डन का मतलब जो सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी S इंटू डेल्टा ए होता है, ठीक है ना। तो W1 जब हम निकालेंगे S इंटू डेल्टा ए, 2 इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, ठीक है। S इंटू डेल्टा ए, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। 2, ये S तो हमारे पास आ गया एज इट इज, S इंटू 2 इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया, थोड़ा ध्यान दे यहाँ पे, हमने बबल्स को जब ब्लो किया तो उनका इनिशियल एरिया 0 है, तो उनके इनिशियल एरिया का यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा, सिर्फ फाइनल एरिया होगा दैट इज 4 पाई कैपिटल R1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2s इंटू 4 पाई, इसको हम 8 पाई लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है जी। ये हो गया 8 पाई इंटू R1 जो था दैट इज 2R, तो ये हो जाएगा 4R का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी 2R का स्क्वायर 4R बन जाएगा, ये 4R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। 2R का स्क्वायर किया 4R स्क्वायर हो गया दैट इज 32 पाई, ठीक है। 4 8 32 पाई R स्क्वायर हो गया। इसी तरह से जैसे ही हम वर्क डन निकालते हैं सेकंड के लिए, तो उसके लिए भी S इंटू डेल्टा ए बनेगा, S इंटू 2 बनेगा, फाइनल एरिया आएगा, इनिशियल एरिया नहीं आएगा। फाइनल एरिया के लिए S इंटू 2 इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 पाई। अच्छा, इसमें हमारे पास ना S रह गया यहाँ पे, ये आप S यहाँ पे लिख लें, S यहाँ पे इस तरह से लिख लें। इसमें भी 8 पाई S, R2 का स्क्वायर करेंगे 9R स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 3R है, ठीक है। तो ये बन जाएगा दैट विल बी 72 पाई SR स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, जल्दी से इन दोनों की रेशियो निकाल दें, W1/W2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32 पाई R स्क्वायर S डिवाइडेड बाय 72 पाई R स्क्वायर S, ठीक है। जो कैंसिल होने वाला है ये कैंसिल हो गया। उसके बाद ये बन जाएगा हमारे पास 8 4 32 डिवाइडेड बाय ये 9 आ जाएगा, 8 9 72, तो रेशियो बनेगी 4:9। तो हमारे पास वर्क डन की इस तरह से रेशियो आई है, और जो हमारे पास एक्सेस प्रेशर है उसकी रेशियो आई है 3:2। उसके बाद ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होती है? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द हाइट टू व्हिच ए लिक्विड राइजेस इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है। कैपिलरिटी क्या होती है? जैसे ये स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो पाइप्स होती हैं, ट्यूब होते हैं, उनके अंदर लिक्विड जो है वो अपने आप राइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्ट्रो है, जैसे ही आप उसको कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिप करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक मेन लेवल से ऊपर की तरफ राइज हो जाती है, दैट इज कैपिलरिटी। इसमें याद ये रखना है कि जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल होगा उतनी हाइट जो है वो लिक्विड की ज्यादा राइज होती है, ठीक है। इसको कैपिलरिटी बोला जाता है। और जो वो स्ट्रो की तरह की ट्यूब होती है दैट इज कैपिलरी ट्यूब। तो यहां पे हमने ये फॉर्मूला निकालना है कि किस हाइट तक लिक्विड जो है वो राइज होता है, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैपिलरिटी में हमारे पास क्या है, यहां पे देखें ध्यान से, एक कैपिलरी ट्यूब को जैसे ही हमने लिक्विड के अंदर डिप किया, सपोज इसमें लिक्विड एक हाइट तक राइज हो गया, हाइट को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे h, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, हमने यहाँ पे एक ध्यान से देखा होगा कि जैसे पानी को ग्लास में डाला जाता है, कांच के गिलास में, तो पानी जो है, वाटर जो है वो एक कॉनकेव टाइप मेनिस्कस बनाता है, इस तरह से एक मेनिस्कस बनाता है कॉनकेव टाइप। उस मेनिस्कस का मतलब वो लिक्विड का एक इमेजिनरी स्फीयर था सारे का सारा, वो मैंने कंसीडर किया। इसके अंदर मैंने दो रेडियस लिए हैं, एक कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है जो स्मॉल आर है, और ये जो कैपिटल आर है दैट इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अब क्या होता है, जैसे ही हम एक्सेस प्रेशर निकालें, लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मूला होता है 2s/r, ठीक है। और हमें पता है जो प्रेशर होता है हाइट के अकॉर्डिंग, अभी पढ़ा था P = H ρg होता है।
दोनों को कंपेयर करेंगे एच रो जी इक्वल्स टू 2s/r, तो एच की ये वैल्यू बन गई। बड़ा इजी था देखने में, लेकिन यहाँ पे ना बेटा जी याद रखना है ये कैपिटल आर रेडियस जो है मेनिस्कस का है, लेकिन हमारे पास जो प्रैक्टिकली सामने प्रेजेंट है वो कैपिलरी ट्यूब है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस की फॉर्म में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जो मैंने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है जिसमें दो रेडियस लिए हुए हैं, यहां से कैपिटल आर और स्मॉल आर का रिलेशन आपको लेना है। ये एस जो है वो सरफेस टेंशन होता है और थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन जहां पे एक्ट करता है, टेंजेंट एंड सॉलिड सरफेस दोनों के बीच का एंगल होता है। ये सॉलिड सरफेस है यानी कि ग्लास का जो कांच है, और ये लिक्विड के ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। तो थीटा की वैल्यू का यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। ए बी हमारे पास बेस है, ओ बी हाइपोटेनस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस थीटा हो गया, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल्स टू कोस थीटा। तो यहां से कैपिटल आर की ये वैल्यू बन गई। ठीक है, इस वैल्यू को अब इस इक्वेशन में हमने पुट कर देना कैपिटल आर की जगह। तो कैपिटल आर एक इमेजिनरी रेडियस था, लेकिन प्रैक्टिकली जो रेडियस प्रेजेंट है वो स्मॉल आर है, उसकी जगह मैंने फॉर्मूला यूज किया और हमारे पास ये बन गया 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी। थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, s फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन यानी कि s, स्मॉल आर रेडियस जो है कैपिलरी ट्यूब का है, और रो डेंसिटी जी इज ग्रेविटी, इसका आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्यूब ऑफ 1 mm बोर। बोर का मतलब यहाँ पे डायमीटर है बेटा जी, याद रखना है। तो यहाँ पे जो रेडियस होगा हमारे पास इस पर्टिकुलर ट्यूब का रेडियस जो होगा, इसका रेडियस, इसका जो रेडियस है दैट इज 0.5 mm। बोर का मतलब जो है वो डायमीटर होता है, तो रेडियस हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। इट इज डिप्ड इनटू ए वेसल कंटेनिंग ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है रो इक्वल टू 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन भी गिवन है एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इक्वल टू 0। दिस ट्यूब इज हेल्ड इंक्लाइंड टू द वर्टिकल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फाइंड द हाइट टू विच द लिक्विड कैन राइज एंड द लेंथ विच द लिक्विड विल ऑक्यूपाई इन द ट्यूब। दो चीजें आपको निकालनी है, हाइट एंड लेंथ। अब हाइट और लेंथ में डिफरेंस क्या होता है, देखो h इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी आएगा, ये फॉर्मूला अभी हमने लिखा। तो 2 इंटू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन यहाँ पे 49 इंटू 10⁻³ उसके बाद कोस की वैल्यू है यहाँ पे 0, थीटा 0 है यानी कि कोस 0 1 हो जाएगा। उसके बाद जो नीचे है आर रो जी, रेडियस हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर में, और जो डेंसिटी है दैट इज 800 इंटू जी की वैल्यू आपको यहाँ पे ले लेनी है 9.8। ठीक है, तो होगा क्या देखिए यहाँ पे ध्यान से। उसके बाद 49 2 जा 98 हो जाता है इंटू 10⁻³ एक इसका पॉइंट हटाएंगे, एक इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर चला जाएगा हमारे पास 10⁻² डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻² और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साथ में 98, मल्टीप्लाई करके 98। अब ये 98 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 10⁻³ से कैंसिल हो गया, और ये 10⁻² से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बन गया 1/40 मीटर। अब जो मेन था लेंथ क्या होती है, देखें अगर हमारे पास ये एक वेसल है और इसके अंदर मैं एक कैपिलरी ट्यूब को डिप करता हूं इस तरह से, तो लिक्विड इसमें एक पर्टिकुलर हाइट तक मेन लेवल से जो है वो राइज हो जाता है। ये सपोज मेन लेवल था, लिक्विड इसके अंदर जो है वो राइज हो गया। हमने क्या करना है, ऐसे राइज हो गया इस हाइट तक। हमने इस पर्टिकुलर कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा इंक्लाइनेशन पे लेना है सच दैट वो वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाए 60 डिग्री का, वो वर्टिकल के साथ एक 60 डिग्री का एंगल ऐसे बना जाए। ये हमारे पास इस तरह से हमने इसको इंक्लाइन पे ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास ये मेन हाइट थी लिक्विड की, जो जहां से लिक्विड ऊपर की तरफ राइज हुआ था। लिक्विड जितनी हाइट पे राइज हुआ था, ये हाइट यहां पे हमारे पास थी h, ये हाइट जो है दैट इज h, लिक्विड जितना राइज हुआ था इसको मैंने h ले लिया। अब जब हमने इसको डिप किया तो वर्टिकल के साथ ही एंगल बना रहा है हमारे पास 60 डिग्री। आपको लेंथ लेनी है क्योंकि अब लिक्विड इसके अंदर राइज तो होगा, लेकिन लिक्विड इसके अंदर कहां तक राइज होगा, देखो मेन लेवल से ऊपर, ये मेन लेवल है, मेन लेवल से ऊपर उसने कितनी लेंथ जो है ये वाली एक्वायर की, ये मुझे निकालनी है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये हो गया L। तो अब आप ध्यान से देखें, आपके पास ना इस एंगल का यूज करके, जैसे ये हमारे पास h था, ये मेन लेवल था लिक्विड का, और ये लिक्विड की यहाँ पे लेंथ जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर आई है ये L है, ये h है, और यहाँ पे एक एंगल है 60 डिग्री जो वर्टिकल के साथ दिया है। ठीक है, तो 60 का अगर हम यूज करें,
एंगल के सामने वाली साइड होगी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो गया और ये हमारे पास बेस हो गया। तो एच और बी का रिलेशन हम इजिली यूज कर सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि एच डिवाइडेड बाय एल इक्वल टू कोस थीटा, कोस 60 होता है। तो कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, एच बाय एल इक्वल्स टू 1/2 हो गया। मुझे एल निकालना है तो एल इक्वल्स टू 2h आ गया और h की वैल्यू है 1/40। तो यहां से जो l है दैट इज 1/20 मीटर आ गया। एल थी वो लेंथ है कि लिक्विड को जब इंक्लाइंड पे लिया गया कैपिलरी ट्यूब को, तो लिक्विड ने कितनी लेंथ जो ऑक्यूपाई की है वो है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कैपिलरी ट्यूब की हाइट के ऊपर ही है, आप ध्यान से इसको देखें और इसको आप कर सकते हैं। जी की वैल्यू यहाँ पे 10 लेनी है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स जो हाइड्रोस्टैटिक्स में थे। आप इन क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।